एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम इंडियन मिडिल क्लास लोगों की घर की शुरुआत दिन के कामों के साथ ही होती है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी पर। और उससे पहले मैंने मॉर्निंग का क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो चुका है। अर्ली सुबह 5 बजे मैं उठी थी, तब जाकर ही घर के सारे काम हो पाते हैं। और अभी मैं रोटियां बना दूंगी और साथ ही साथ हस्बैंड जी के लिए कद्दू की सूखी सी सब्जी बना दूंगी। और आज ना मुझे कटहल बनाना है। तो कटहल बनाना और खाना तो बहुत अच्छा लगता है, बट ना कटहल को काटने में मुझे बहुत कंजट लगता है। तो इसलिए और भी जल्दी सारे काम निपटा लूँगी। और देखिए यहाँ पर दूध भी आ चुका है, तो मैं दूध को भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। बोलते हैं ना, आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, बट ऊपर वाला कुछ तो और ही प्लानिंग कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आज सोचा था कि मैं आज पंखू को ब्रेड सैंडविच दूंगी, और कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने ब्रेड भी लाया था। और सारा प्रिपरेशन, आलू वगैरह बॉईल करना, वो सब कुछ हो चुका था। बट पंखू बोली, मम्मा मुझे चाहिए फ्राइड राइस। देखिए अभी टाइम 8 बज रहे हैं और दीदी ने इडली दिया है, तो मैं आज पंखू को यही नाश्ता दे रही हूँ। तो मैं उसके लिए कुछ और बना रही थी, तो बोली कि मैं अभी इडली खाऊंगी और भात फ्राई लेकर के जाएगी। और मैं बोली थी कि सैंडविच बना के दूंगी, बट उसे वही लेना है। तो सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता कराना ये एक बहुत ही टफ काम होता है। और बच्चों का बहाना तो रहता ही है ना पंखू, बहाना रहता है। तो चलिए देखते इधर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और आज पंकु के पापा भी ड्यूटी जाने वाले हैं, तो उनके लिए तो मैं राइस बनाई ही हूँ। राइस खा के जाते हैं और रोटी वगैरह लेकर के जाते हैं। तो मैं उसी राइस से बनाऊंगी। मैं बच्चों को बासी राइस से कभी भी भात फ्राई नहीं बना के देती, चावल फ्राई। तो ये देखिए मेरा सुबह सुबह राइस बन चुका है। तो मेरे घर 8:30 बजे तक ऑलमोस्ट खाना बन जाता है। तो मैं ये कुकर आज इसलिए वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी बच्चों को रात का बचा हुआ चावल नहीं देना चाहिए। हाँ, वो बात मुझे पता है और मैं कभी नहीं देती हूँ। जब भी फ्राइड राइस देती हूँ ना, ऐसे घर में बना हुआ गर्म चावल ही देती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी जाते हैं और हम लोग हैं शुद्ध बंगाली, प्योर भेतो बंगाली बोल सकते हैं। हमको राइस चाहिए ही होता है। तो वो सुबह राइस खा के जाते हैं और टिफ़िन में रोटी लेकर जाते हैं। तो देखिए उसी राइस से मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं बच्चों को बासी राइस देती हूँ, तो वो बात नहीं है। तो मेरी बड़ी जेठानी ने दिया है इडली, और देखिए मेरी मंझली जेठानी लेकर आई है आलू का पराठा। तो आज तो भाई पंखू की बल्ले बल्ले है, इतना नाश्ता खाने वाली पंखू है। पंखू को सब खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं खा सकती इतना। तो चलिए वो पराठा मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं। और आज तो भाई पंखू के लिए नाश्ता एक से एक आया है। बोलते हैं ना, जॉइंट फैमिली होने का बहुत सारे फायदे भी हैं। बहुत प्यार मिलता है बच्चों को, तो लाड दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है। पंखू की जैसे मम्मी, बड़ी मम्मी या फिर उसकी जो मानी है, वो एक बड़ी मम्मी को बम्मा बुलाती है, जो बड़ी वाली दीदी है मेरी। और उनके बाद वाली जो उसकी बड़ी मम्मी है, उनको वो मानी बुलाती है। वो बचपन से वही बुलाती है, तो अभी भी वही बोलती है। तो दोनों के पास पे आया है और मैं भी नाश्ता बना दी हूँ। तो चलिए मैं हमारे लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर और मैं पंखू को रेडी कर रही थी। तो ये टाइम होता है एकदम मम्मा और बच्चा वाला टाइम। इस समय हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और आजकल हम लोग करते हैं पढ़ाई, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आ चुके हैं। देखिए मैं पंखू को चार्ट से पढ़ा रही हूँ और रेडी भी कर रही हूँ, और ये बंदर कर रही है शैतानी। तो देखिए अभी पंखू रेडी हो गई है। और अभी ना हम लोग पंखू को मैं रेडी कराते कराते, वो देखिए मैंने एक चार्ट लाया है, काफ़ी दिनों से लाया था। तो उसको मैं अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ। तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दिया है, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम सारे दिए हुए हैं। तो वही थोड़ा सा पढ़ाना भी हो जाता है, उसको रेडी करना भी। हाँ, तो अभी लेट हो रहा है बेटा। हाँ, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, कौन सा एनिमल? मंकी। देखिए उसका फेवरेट भी मंकी है, क्योंकि वो खुद ही मंकी है। आ जाओ आ जाओ। चलो अभी भगवान जी को नमो करो, ठाकुर के नमो करो बेटा। तो बस अभी जाने वाली है पंखू स्कूल।
और अभी टाइम हो रहा है 8:45। देखिए अभी मैं पंखू को ना शूज़ वगैरह पहना दूंगी और उसका भैया भी रेडी हो गए, वो भी आ गए, उसकी दीदी भी आ गई है। तो बस अभी तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने वाले हैं। उनके बाद मैं बच्चों को विदा करने के बाद आ गई थी हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन पैक करने के लिए। तो और ये देखिए ये जो छोटी छोटी रोटी है ना, ये हम लोग कौवे को दे देते हैं, घर की पहली रोटी। मैं काटने वाली हूँ कटहल। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो हंसिया है ना, हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से तेल लगा लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गोंद टाइप का निकलता है। और देखिए मैंने अपने हाथों में भी लगा लिया है। तो कटहल खाना जितना अच्छा लगता है, कटहल काटना उतना ही दिक्कत लगता है। एक्चुअली दिक्कत नहीं है, बस जब काटने वाले हैं ना हाथ थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, इसीलिए अजीब सा लगता है। तो मैं अच्छे से सरसों तेल लगा ली हूँ, और सरसों तेल लगा लेने से ना हाथ में कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये हंसिया को ना आप लोग गैस पर जला लेंगे तो इसका जो गोंद है वो जल जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली आधा घंटा की मेहनत के बाद मैंने पूरा कटहल काट लिया है, और देखिए मेरा हाथ बिल्कुल स्टिकी सा हो गया है। तो चलिए मैं हाथ वगैरह धो लेती हूँ और कटहल को भी वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी कटहल की रेसिपी। तो फ्रेंड्स बेटू चली गई है 8:45 को स्कूल, और उसके बाद हस्बैंड जी नाश्ता वगैरह किए, फिर 9:30 बजे निकले। मेरा भी नाश्ता वगैरह हो चुका है, और जस्ट अभी मैं थोड़ा सा बैठी हूँ, ये देखिए आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए अभी मेरा तो नाश्ता हो गया, अब मैं अपने पौधों को भी पानी दे देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, मेरा एक पेड़ एकदम मुरझा गया है। तो देखिए उस दिन पानी वगैरह दी, एकदम खिल गया है। और अब से मैं पानी भूल जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देखिए इसके पत्ते एकदम खिल गए हैं, देखिए छोटू सा फूल भी है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो चलिए अब पौधों में भी पानी डाल देते हैं। अरे पाइप का है। तो फ्रेंड्स घर में इतने काम होते हैं ना, जिसका कोई नामो निशान, मतलब कोई और छोर नहीं है। सुबह से बस करते रहो करते रहो करते रहो, उसके बाद भी सुनने को मिलता है अरे क्या करते हो, तब तो बहुत बुरा लगता है। तो बोलते हैं ना, आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, ऊपर वाला बैठा हुआ है, उसकी तो कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। तो बस यहाँ पर मैं अपने पौधों को पानी डाल दूँगी। और बीच में मैं ना एक दिन पानी डालना भूल गई थी, तो मेरा एक पौधा सूख गया था, मुझे इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकती। और फाइनली वो पौधा मरा नहीं है। और उसके बाद मैं कुछ पौधे के ना बड़े हो गए थे, उनको भी कट कर दूँगी। और ये सब जगह में थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी फैल गया है, ये सब जगह को भी पोछा लगा दूँगी। तो आज एक बार पोछा लग चुका है, अभी और लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना, एक काम खत्म हो गया, चलो अब कुछ दूसरा काम कर लेते हैं। और आज मैं सोच रही थी हेयर पैक लगाऊंगी। तो देखिए पूरा यहाँ पौधे में पानी डाली ना, वो पानी बह के आ गया। अब मुझे इसमें पोछा लगाना है। और मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों में ना अंडा लगाऊंगी, क्योंकि गाड़ी जाता है ना, तो क्योंकि अंडा लगाऊंगी, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए एक्चुअली होली के बाद से। देखिए स्कैल्प पे ना अभी भी कहीं कहीं पर होली का कलर है। तो सोच रही हूँ अभी अंडा लगाऊंगी, और उसके बाद अपने घर को पोछा ओछा जो आगे का काम है वो सब करूँगी। और उसके बाद मैं सोच रही थी, ये टेबल ना यहाँ पर बाहर है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ओपन प्लेस है, एकदम डस्ट डस्ट आ जाता है। और सडनली कोई गेस्ट आए तो इसी पर हमको चाय वगैरह देना रहता है, तो बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं आज ना अपना जो डाइनिंग टेबल वाला कवर, ये मैं इसी के लिए लाई थी। वो तो सडनली डाइनिंग टेबल आ गया, तो मैं उसमें लगा दी थी। तो नहीं, मैं बोली इसको इसी में लगा देती हूँ, और वहाँ पर कुछ मैट वगैरह बिछा दूँगी। और उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा एक फ्लावर वॉश से डेकोरेट किया, अब जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अभी पोछा वोछा लगा ली हूँ और जस्ट बैठी हूँ। देखिए अभी टाइम हो रहा है 11:15, और जब हम सुबह 5 बजे उठते हैं तभी जाकर अपने सारे काम टाइम पे निपटा पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मॉर्निंग 5 AM to 11 AM रूटीन। तो इसी के साथ अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।